हेलो एवरीवन, आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 7 है। आज है ना हम सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी सुपर सेंसेस के बारे में। तो आपको पता है ह्यूमन के पास है ना नॉर्मली 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है। और कभी कभी अगर हम एक्स्ट्रा डेंजर या कोई बात हम समझ पाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि मुझे मेरी 6 सेंस ने बताया। तो वो 5 सेंसेस कौन सी है? तो पहली ह्यूमन सेंस जो है वो है आईज, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। सेकेंड है हमारे कान, जिनकी वजह से हम सुन पाते हैं। थर्ड है हमारा नोज, जिसकी वजह से हम स्मेल कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं कोई भी बात चीज़ को। उसके बाद है हमारी टंग, हमारी जीभ, जिससे हम कोई भी चीज़ टेस्ट कर पाते हैं। और फिफ्थ है स्किन, जिसकी वजह से हम टच करके बता पाते हैं ना कि कोई चीज़ कैसी है, गर्म है, ठंडी है, ठीक है। उसके बाद आती है सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस का मतलब होता है जैसे हमारे पास 5 सेंसेस है, वैसे है ना एनिमल्स के पास भी कुछ एक्स्ट्रा सेंसेस है, ठीक है, जिनको हम सुपर सेंसेस बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जब चींटियाँ ज़मीन पे चल रही होती हैं तो वो सब है ना एक लाइन में जा रही होती है। तो आपने कभी सोचा कि वो एक लाइन में कैसे जा रही है? एक्चुअली जब वो जा रही होती है ना तो वो है ना ग्राउंड पे एक स्मेल छोड़ते हुए जाती है, और उस स्मेल से ना दूसरी आंट उनको फॉलो करते हुए जाती है, इसलिए वो हमेशा एक लाइन में चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मॉस्किटो। आपने देखा कितना भी अंधेरा हो रहा हो, रूम में लाइट नहीं हो रही हो, लेकिन मच्छर आके फिर भी हमें काट लेता है। क्यों? क्योंकि वो है ना हमारी बॉडी को स्मेल कर लेता है। उसके अलावा है ना आपके पैरों की जो स्मेल होती है, आपके सोल की जो स्मेल है ना, उससे वो आपको पहचान लेता है। और आपकी बॉडी की हीट, सोचो एक रूम में बहुत अंधेरा है, ठीक है, वहाँ आप उसको स्मेल नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको है ना आपकी बॉडी की जो हीट है उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे है ना कोई ह्यूमन प्रेजेंट है, और वो आपका खून पीने आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, डॉग्स जो होते हैं, वो अपना एरिया कैसे मार्क आउट करते हैं, ठीक है। अगर उनके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है, ठीक है, तो अगर उसने वहां पर यूरिन कर दिया है, ठीक है, वहां पे टॉयलेट कर दिया है, पॉटी कर दिया है, तो उससे ना उसे पता चल जाता है कि इस एरिया में ना कोई दूसरा डॉग एंटर किया है, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे एक सिल्क वॉर्म की बात हो रही है कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ, और मैं ना अपनी फीमेल वॉर्म को है ना बहुत किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ उसकी स्मेल से, ठीक है। तो जो सिल्क वॉर्म होता है, जिससे ना हमें रेशम मिलता है, ठीक है, सिल्क मिलता है, ठीक है, वो क्या करता है अपनी फीमेल पार्टनर को वो कैसे पहचान लेता है, बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर वो होगी ना, उसकी स्मेल से वो जान जाता है कि मेरी फीमेल पार्टनर कहाँ पर है, ठीक है। अब हम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बर्ड्स जो होते हैं उनकी है ना जो आईज होती है वो उनकी आइदर साइड, दोनों साइड पे आईज होती है, और उनकी आईज जो है वो फोकस कर सकती है दो डिफरेंट चीज़ों पे एक टाइम पे। आप देखते हो जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो तो आप है ना एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाते हो, लेकिन बर्ड्स है ना एक टाइम पे दो डिफरेंट चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं, ठीक है। और उन जब वो सामने देखते हैं, क्योंकि उनकी आईज है ना साइड में है ना, उनके हेड के एकदम स्ट्रेट नहीं है, जैसे हमारी आंखें एकदम हमारे फेस पर है, उनकी थोड़ी साइड में होती है, ठीक है। तो अगर वो सामने देखेंगे तो उनकी आईज भी एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगी, ठीक है। और जो आईज है उनकी वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकती, इसलिए आपको पता है वो है ना अपनी आईज को मूव नहीं करते हैं, वो बार बार है ना अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। आपने देखा है बर्ड्स को, अगर आप कभी नोटिस करोगे ना तो वो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनकी आंखें है वो एकदम फिक्स है, वो मूव नहीं करती, तो इसलिए वो अपनी गर्दन को मूव करते हैं, ठीक है। अब है ना यहाँ पे 3 एनिमल्स की बात, बर्ड्स की बात हो रही है, काइट्स, ईगल एंड वल्चर। ये ना हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं, ठीक है, हमारी आई साइट से 4 गुना बेटर है इनकी आईज, ठीक है। ठीक है, तो जो चीज़ हमें 2 मीटर तक ही दिखाई देगी ना, वो चीज़ इनको 8 मीटर पे भी होगी तो भी इनको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। कौन है ये? तो काइट को हम हिंदी में चील कहते हैं, ईगल को हम बाज कहते हैं, और वल्चर को हम गिद्ध कहते हैं। तो ये जो तीनों हैं, इनकी जो आई साइट है हमसे 4 टाइम्स बेटर है। सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो पूछते हैं इन तीनों का नाम देके, काइट, ईगल, वल्चर, कि इनकी आई साइट हमसे कितने टाइम बेटर है। तो सम टाइम वो दे देंगे कि 4 टाइम्स बेटर है, आपको सिर्फ ये बताना है। कभी कभी हम बोलेंगे कि ऐसे बर्ड्स के नाम बताओ जिनकी आई साइट हमसे 4 गुना बेटर है, और ऑप्शन में ना काइट, ईगल, वल्चर तीनों होंगे कि ये तीनों है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। और कोई एक एक्स्ट्रा बर्ड का नाम भी वो लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि चील, बाज और जो गिद्ध होते हैं उनकी आई साइट हमसे 4 गुना बेटर होती है। उसके बाद आपको पता है एनिमल्स जो है ना वो उतने कलर नहीं देख सकते जितने कलर्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स रात में जागते हैं ना, ठीक है, उनको है ना सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स ही दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो बर्ड्स होते हैं, हमने पहले भी एक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि बर्ड्स के जो ईयर होते हैं वो स्मॉल होल्स होते हैं, जिन पे है ना फेदर से ढके रहते हैं वो। स्नेक्स के भी कोई कान नहीं होते, अगर आप स्नेक को कभी ध्यान से देखोगे उसके कोई एक्सटर्नल कान नहीं होते, तो वो चलता कैसे, उसे पता कैसे चलता है कि आसपास कोई है, ठीक है। तो वो है ना वाइब्रेशंस फील करता है, ठीक है। ग्राउंड पे किसी चीज की वाइब्रेशन से वो पता लगाता है कि यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ह्यूमन है, उसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद है ना कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे आप इस प्लांट पे देखो, एक लंगूर बैठा हुआ है, ठीक है। तो लंगूर क्या करता है, जब वो कोई डेंजर को देख लेता है ना दूर से आते हुए, वो लेपर्ड को देख लेता है, तो क्या करता है स्पेशल वार्निंग
कॉल करता है, यानी कि है ना दूसरे जो आसपास के लंगूर हैं उनको वो बता देता है कि कोई खतरा आ रहा है, ठीक है। और ये क्या इसके लिए क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड निकालते हैं, ठीक है। और बर्ड्स भी ऐसा करते हैं, ठीक है। बर्ड भी जब देख लेते हैं ना कि कोई आसपास डेंजर है, वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की साउंड निकालना शुरू करते हैं। और जो फिश होती है, मछली होती है, वो भी सिग्नल देती है। वो कैसे देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में देती है, यानी कि ना वो बिजली का करंट प्रोड्यूस करती है एक तरीके से बहुत, और उससे पता चल जाता है कि कोई डेंजर आसपास है, ठीक है। तो लंगूर भी आवाज निकालते हैं, बर्ड्स भी आवाज निकालते हैं, और फिश क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप देखोगे ऐसा बोला जाता है ना कि अगर कहीं पे है ना सुनामी आने वाली है, कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है, तो एनिमल्स को है ना हमसे पहले पता चल जाता है, ठीक है। वो अजीब अजीब सी साउंड निकालने लग जाते हैं, बहुत अजीब सा बिहेवियर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सुपर सेंसेस अवेलेबल है। तो ऐसा क्या हुआ था, 2004 में जो सुनामी आई थी, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड पे जो लोग रहते थे ना, ट्राइबल लोग जो रहते थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो एनिमल्स है वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो वो है ना समझ गए कि कोई खतरा आने वाला है, और वो एक सेफ जगह पर चले गए, ठीक है। और जो डॉल्फिन होती है वो भी है ना अलग अलग साउंड निकालती है एक दूसरे को मैसेज देने के लिए, ठीक है। तो जो एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जो डॉग्स होते हैं, उनको ना हमसे अलग साउंड्स भी सुनाई देती है, इसलिए उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। अब है ना हम स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है, ये एक स्लॉथ की पिक्चर है, ठीक है, जो देखने में ना बियर जैसा लगता है, पर ये बियर नहीं है, भालू नहीं है ये, ठीक है। इसका नाम है स्लॉथ, और ये ना दिन में 17 घंटे सोता है। तो आपको है ना स्लीप साइकिल पे भी क्वेश्चन आता है सीटेट में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो एलिफेंट है वो 2 से 4 घंटे सोता है, और स्लॉथ क्या करता है, सबसे ज्यादा देर तक सोता रहता है, ये 17 घंटे सोता है। मतलब इससे ज्यादा देर सोने वाले एनिमल्स भी है, लेकिन 17 आवर्स तक स्लॉथ क्या करता है, सो सकता है, ठीक है। और ये पेड़ पे ना उल्टा लटक के सो रहा होता है, अगर आप इसको देखोगे अपसाइड डाउन एक पेड़ पे लटक जाएगा और सो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये करता है, जिस पेड़ पे ये रह रहा होता है उसी की पत्तियां खा रहा होता है, और इसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और ये है ना पहले उस पेड़ की पत्तियां खाता रहेगा, उसके बाद है ना ये किसी दूसरे पेड़ पे मूव करता है। स्लॉथ की जो उम्र है वो 40 साल होती है, ठीक है। 40 साल तक वो जिंदा रहता है, और तब तक है ना इस पूरे 40 साल में मुश्किल से 8 या 10 प्लांट ही बदलता है वो, ठीक है। आज मतलब इस प्लांट पे है, इस पे ही बहुत टाइम तक रहेगा, इसकी पूरी पत्तियां खाता रहेगा, फिर जब इसकी सारी पत्तियां खा लेगा उसके बाद दूसरे प्लांट पे शिफ्ट करेगा। तो अपनी 40 साल की उम्र में वो 8 से 10 प्लांट पे ही जाता है। एनसीईआरटी में 8 लिखा हुआ है, तो आपको 8 मार्क करना है अगर बुक में आए, आपके पेपर में आए, ठीक है। और हफ्ते में ना सिर्फ एक बार नीचे उतरता है पेड़ से अपने आप को रिलीव करने के लिए, ठीक है, यानी कि टॉयलेट जाने के लिए एक बार हफ्ते में नीचे उतर के आता है। 17 घंटे तक सोता है, ठीक है। और 40 साल इसकी उम्र होती है, और 8 प्लांट्स ये चेंज करता है अपने लाइफ साइकिल में। अब मैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्यों बता रही हूँ, तो स्लॉथ के बारे में वो क्वेश्चन क्या देंगे, जैसे स्लॉथ बियर के बारे में वो 4 स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई कि 17 घंटे सोता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बनाया कि 40 साल की उम्र होती है। तीसरा स्टेटमेंट बनाया कि 8 प्लांट बदलता है, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे कि ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, इनमें से इनकरेक्ट बताइए, और कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे देंगे जो इनकरेक्ट होगा ना, तो आपको ना करेक्टली पता होना चाहिए कि उसकी एज क्या है, वो कितने घंटे सोता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं मार्क कर पाओगे ना।